आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 79। एक समचतुर्भुज बनाओ जिसकी भुजा ए और एक कोण x दिया गया है। तो अब हमें बनाना है एक समचतुर्भुज जिसमें हमें दिया क्या गया है, भुजा और एक कोण x। तो हमें ये पता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब हमें वो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये कंसेप्ट याद रहेंगे और आपको पता होगा कि हम सम को कैसे शुरू करना है। तो जो हमें पहले दिया गया है पहले हम वो तो मेंशन कर ही लेते हैं। हमें दिया गया है एक आधार कोण, तो हमने अपने आप से एक आधार कोण यहाँ पर शो कर दिया। कितना भी आप न्यून कोण, यहाँ पर न्यून कोण के लिए मैंने रेखा ले ली और ये हमें दिया गया है x, नाम भी मेंशन करेंगे अगर हमें दिया है, और साथ ही हमें दी है भुजा, तो मैंने यहाँ पर भुजा भी शो कर दी है। अपनी मर्जी से कितनी भी, और उसका नाम हमें मेंशन है तो वो भी हम मेंशन करेंगे। अब आगे हमें क्या करना है, सम बनाना शुरू करना है। प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसी को यूज़ करते हुए मैं वापस यहाँ पर जो भुजा हमें दी गई है वो मैंने यहाँ ले ली है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं तो नीचे भी हमने भुजा वही हम आराम से ले सकते हैं। ए मेंशन कर दिया। ए बिंदु पर हम बनाएंगे कोण जो हमें दिया गया है। तो वही ये वाली चाप, नाप सबसे पहले कोण बनाने के लिए वही ये जो चाप हम अंदर की तरफ लगाते हैं वही चाप हम ए बिंदु पे रख के यहाँ से लगाएंगे, और उसके बाद जितना ये बीच वाला हिस्सा होता है हमारे कोण का, इसको हम नाप लेते हैं। नाप कर ए बिंदु यहाँ पर, सॉरी, जहाँ पे हमारी चाप शुरू हुई थी यहाँ से हम ये काट लेंगे, और फिर इसको हम ए से यहाँ तक हमने हमारा इसको मिलाकर x कोण बना लिया। अब हम a से वही प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कि चारों भुजाएं समान होती हैं, इसको हमने नाप लिया। जितनी ये हमारी a थी, ये भुजा ये जो हमें दी गई है, ये नाप कर a बिंदु पर हम प्रकार रख के ये चाप लगा देंगे। अब b बिंदु पे रखकर भी इधर की तरफ चाप लगाएंगे, और इतनी ही खुली प्रकार रखकर जो बिंदु हमारे पास ऊपर यहाँ आया है यहाँ रखकर भी एक चाप लगा देंगे। तो हमारी चारों भुजाएं नाप में ए के जितनी है, और अब हमें कुछ नहीं, हमारा सम कंप्लीट है। ये हमें बस मिलाना रह गया है, वो हम मिला रहे हैं, और सीधा हम डार्क मिलाएंगे क्योंकि हमारी आंसर लाइंस हैं। अब जितना ये वाला पोर्शन आया है, ये तो हमारी एंगल वाली लाइन थी। अब जितना ये पोर्शन आया है कटने के बाद उसको हम डार्क कर देंगे, क्योंकि जो दिया गया होता है दी हुई वो हम हल्की रेखा लेते हैं, और जो हमारी आंसर लाइंस होती हैं वो हम डार्क लेते हैं। अब इनके नाम मेंशन कर देंगे, बाकी ए बी सी और ये डी, और ये हमारे सारी भुजाओं का जो नाप है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 80। एक चतुर्भुज बनाओ जिसका विकर्ण AC और भुजा A दी गई है। अब हमें बनाना है चतुर्भुज, विकर्ण दिया गया है और भुजा दी गई है। जो दिया गया है उसको मेंशन कर लेंगे, और जो मैंने आपको पहले प्रॉपर्टीज़ करवाई थी स्टार्टिंग में चतुर्भुज की, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो विकर्ण होता है वो हमेशा भुजा से बड़ा होता है। अगर आपको ये याद रहेगा तभी आप इस सम को स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि विकर्ण कितना लेना है और भुजा कितनी लेनी है। तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स को अच्छे से बिल्कुल याद रखना है, तभी हम आगे के सम्स करेंगे समझ के साथ।
आप रट्टा लगा के करोगे कि ये सम ऐसे करेंगे तो फिर आप बाद में भूल जाएंगे। तो जो हमें दिया गया है हम पहले वो यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। हमें दिया गया है विकर्ण और एक भुजा। तो विकर्ण हमेशा स्ट्रेट शो करते हैं, तो मैं यहाँ पर विकर्ण ले लेती हूँ। ये मैंने विकर्ण ले लिया। अपने आइडिया से बस बड़ी लेनी है ये वाली रेखा हमें, और इसका नाम AC। विकर्ण के हमेशा बिंदु, अगर आपको ध्यान हो, हम इसको अगर मेंशन करते हैं नेम्स, तो वो हमेशा अपोजिट्स करते हैं, मतलब AB नहीं करते, AC या BD। विकर्ण हमेशा AC या BD होते हैं चतुर्भुज वगैरह में, आयत में, वर्ग में। तो ये भी चीज़ वही प्रॉपर्टी है जो कुछ वो जो यहाँ यूज़ हो रही हैं। और जो भुजा है वो मैं यहाँ ले लेती हूँ छोटी। भुजा को हमेशा डायगनली शो करते हैं, हल्का सा स्लांटिंग, और विकर्ण हमेशा सीधा शो करते हैं। तो इस भुजा का नाम उसने दिया है A और विकर्ण का नाम दिया था AC। अब यहाँ पर हम विकर्ण ले लेंगे। सबसे पहले हम विकर्ण लेके अपना सम शुरू करेंगे। मैंने विकर्ण यहाँ पर ले लिया AC। अब ये सम बहुत ही आसान है, चतुर्भुज बनाना है। अगर विकर्ण और एक भुजा दी गई है तो सिंपली कुछ नहीं करना, भुजा हमने नाप ली और एक चाप हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक चाप हम नीचे की तरफ लगाएंगे। ऐसे ही C बिंदु पर प्रकार खुली रखकर एक चाप हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक चाप नीचे की तरफ लगाएंगे। यहाँ पर ये चाप कट नहीं रही है तो मैं वापस उसको यहाँ रखकर आगे बढ़ा लेती हूँ। तो ये देखिए चाप लगा दी। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनको मिलाना है। हमारे पास दो बिंदु ऑलरेडी हैं, दो बिंदु यहाँ से चाप लगने से आ गए हैं और डायरेक्ट हम इसे डार्क पेंसिल से ही मिला देंगे। ये हमारा यहाँ मिल गया और ये ABCD ये हमारा चतुर्भुज तैयार है। थैंक यू।